नमस्कार जोहर। 2026 में कुर्मी समाज पहला आंदोलन राजधानी रांची से आगाज करने जा रही है। कुर्मी समाज अपना आंदोलन अपनी हक अधिकार मांग को लेकर लगातार करते आ रही है, जिसको लेकर 2026 में पहला आंदोलन रांची राजधानी में, जहां कुर्मी का विरोध जिस मैदान पे हुआ था एसटी मांग कर लेकर, जो 20 सितंबर 2025 को कुर्मी समाज रेल टेका किए थे, उसके विरोध में आदिवासी समाज के लोग प्रभात तारा मैदान में एकजुट हुए थे और बोले थे कि नहीं, इन लोग को एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उसी मैदान में कुर्मी समाज एकजुट होने जा रहे हैं 1 मार्च में, यानी कि कल कुर्मी समाज पूरे झारखंड के एकजुट होंगे। आपको मैं बता दूं कि बगल के राज्य से भी आ सकते हैं, यानी कि बंगाल से भी आ सकते हैं, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कुछ वास करते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं प्रभात तारा मैदान में। ये बृहद रूप से जो आयोजन किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि कुर्मी समाज अपने हक अधिकार के 75 सालों से आंदोलन करते आ रही है। अब 76वां साल पहुंच गया है, यानी कि 1951 में जब नियम बना था, कुर्मी समाज को जब एसटी सूची बाहर कर दिया गया था, उनको लिस्ट में शामिल ही नहीं किया था, जिसके बाद से भी आंदोलन शुरू हुआ है, लगातार आंदोलन हो रहा है। इस बार 2026 में 1 मार्च 2026 को प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में आयोजन किया गया है, यानी कि कल, आज 28 फरवरी है और कल 1 मार्च है। 1 मार्च को तमाम कुर्मी समाज के सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग, आम जनमानस, सब लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए एकजुट होंगे और अपने हक अधिकार मांग को लेकर। इनमें से मुख्य 2 मांग है। कुर्मी अधिकार महारैली का आयोजन जो किया गया है प्रभात तारा मैदान धुरवा में, वहां पर 2 मुख्य मांग है। एक, एसटी सूची में वापस सूचीबद्ध होने की। दूसरी मांग की जो कुड़माली भाषा है वो 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कुड़माली भाषा जो कुर्मियों की जो भाषा है, उस भाषा को 8वीं अनुसूची, जो संविधान के 8वीं अनुसूची है, उसमें शामिल किया जाए। और हमारी जो मांग है, कुर्मियों की जो मांग है, जो कि एसटी स्टेटस वापस पाने की, उसकी मांग लगातार हो रही है और वो अहम मांग है। उसको लेकर चट्टानी एकता के साथ आएंगे। आपको मैं बता दूं कि खुलकर डॉक्टर लंबोदर महतो ने अपना आईडी में डाले हैं कि मैं आ रहा हूं कुर्मी अधिकार महारैली में, और उन्होंने कहा कि आप सब भी आइए और चट्टानी एकता का परिचय दीजिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि उनके अलावा जयराम महतो जी के अपना उनका पर्सनल आईडी से फोटो अपलोड नहीं हुई है, लेकिन उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग ने पोस्टर बनाया है और किस तरह से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। वही पूजा महतो का भी पोस्टर सामने आ रहा है कि कुर्मी अधिकार महारैली में प्रभात तारा मैदान चलें। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बिहारी महतो जेल कैंप के जो मांडू के प्रत्याशी है, उनका भी पोस्टर जारी हो गया है। उनका भी कुर्मी अधिकार महारैली को लेकर आह्वान किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि कुर्मी समाज के तमाम ऐसे राजनीतिक दल में भी वर्चस्व जमाए हुए हैं, वो लोग भी अपने हक अधिकार की मांग को लेकर रेल टेका पटरी में उतरे थे। झामुमो और कांग्रेस के, यानी कि कांग्रेस के जो ममता देवी हैं और झामुमो के योगेंद्र प्रसाद है, उनकी खुलकर उन लोगों ने सामने नहीं आए थे। चंद्रदेव महतो जी ने खुल के सामने नहीं आए थे, जो मासस के हैं। लेकिन आप मथुरा प्रसाद जी भी नहीं खुल के आए थे, जो जेएमएम के हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नागेंद्र महतो जो भाजपा के हैं, वो पटरी में उतरे थे 20 सितंबर रेल टेका में कुर्मी एसटी स्टेटस पाने को लेकर। रोशन लाल चौधरी जो बड़का गांव के विधायक है भाजपा के, वो भी पटरी में उतरे थे। आपको मैं बता दूं सुदेश महतो आजसू पार्टी के सुप्रीमो, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, वो पटरी में उतरे थे। जयराम महतो जो जेल कैंप के सुप्रीमो है और डुमरी के विधायक हैं, वो भी पटरी पे उतरे थे एसटी स्टेटस पाने के लिए। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद हैं, वो भी पटरी पे उतरे थे अपनी कुर्मी का हक अधिकार एसटी स्टेटस पाने की। और गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी पटरी पे उतरे थे कि अपनी एसटी स्टेटस पाने की। और साथ ही साथ मांडू के विधायक तिवारी महतो जी भी खुलकर सामने आए थे, पटरी पे उतरे थे अपनी एसटी स्टेटस पाने को लेकर। 2026 में आपको मैं बता दूं कि फिर से आगाज हो गया है। आपको मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष होती है। आपने देखा होगा कि 2004, 2002 के ईस्वी में भी किस तरह से एकजुट हुए थे कुर्मी समाज के लोग मोराबादी मैदान में। फिर 2018-19 के समय आपने देखा होगा कि किस तरह से एकजुट होते थे कुर्मी समाज के लोग अपनी एसटी स्टेटस पाने के लिए। पूरे राज्य भर के कुर्मी एकजुट होते थे मोराबादी मैदान में। मैदान खचाखच से भीड़ किससे भर जाती थी। आपको मैं बता दूं कि बैरिकेडिंग भी लगाया जाता था, लेकिन कहीं पर लोग रुकते नहीं थे और राजधानी पहुंचते थे और अपना हक अधिकार के लेकर आवाज बुलंद करते थे। कल 1 मार्च 2026 को भी ये आयोजन रखा गया है कुर्मी अधिकार महारैली का, और इसमें से तमाम
आम जनमानस, राजनीतिक, सामाजिक, बुद्धिजीवी सभी लोग पहुंच रहे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग देख रहे हैं कि इस कुर्मी अधिकार महारैली में पहुंच रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अब मोरहाबादी मैदान ना चूज कर के प्रभात तारा मैदान धुरवा को चूज किया गया है। क्यों? क्योंकि अब और भी ज्यादा जनसंख्या में लोग पहुंचने लगे और मोरहाबादी में जगह कम पड़ने के कारण प्रभात तारा मैदान धुरवा को चूज किया गया है। उसी प्रभात तारा मैदान जहां धुरवा पे कुर्मी समाज का विरोध हुआ था 2025 में आदिवासी समाज संगठन के द्वारा। कुर्मी अपनी एसटी मांग को लेकर आंदोलन कर रही थी, जिसके कारण आदिवासी समाज को पता नहीं क्या ऐसा हो गया था कि उनका कहना था कि नहीं, एसटी स्टेटस इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, उन लोग हमारा रीति रिवाज, हमारा पर्व त्योहार नहीं मानते। वही कुर्मी समाज कहती है हम 12 माह से 13 पर्व करते हैं, हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता है, हमें अपनी धर्म है, अपनी भाषा है, अपना संस्कृति है। इसको लेकर टीआरआ विभाग को रिपोर्ट भी इन लोगों ने सौंपा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार झुकती है कि नहीं। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम आप लोग पर पहल करेंगे। रेल टेका में आंदोलन चल रही थी लगातार, दूसरे दिन भी कई पटरियों में जाम रखा गया था, लेकिन सभी जगह केंद्र सरकार के लोगों ने आश्वस्त किया कि आप लोगों को बैठकें रखी जाएगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा, आप लोग से बातचीत की जाएगी और आप लोग का हक अधिकार के लिए आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण 2026 में 1 मार्च में पहली बार फिर से कुर्मी समाज सड़कों पे उतरेगी और महारैली करने जा रही है प्रभात तारा मैदान धुरवा में। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोग अगर कहां से जा रहे हैं वो लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं।